गुजरात राज्य में कई शहर जिलों में मौसम ने करवट ली है, जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। राज्य में चक्रवाती चेतावनी के बीच जूनागढ़ जिले के मेंढररा तालुका में अचानक मौसम ने करवट ली। कल शाम से इलाके में बिजली, बारिश और तेज आंधी के साथ मिनी तूफान जैसी स्थिति देखने को मिली, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई और कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। मेंढररा से शासन की ओर और दादरा जूनागढ़ बाईपास रोड समेत कई क्षेत्र में तेज बारिश के साथ जोरदार हवाएं भी चली। मानपुर मेंढररा रोड पर 4 बड़े-बड़े पेड़ गिरने से यातायात 5 घंटे तक बाधित रहा। वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से मौके पर जेसीबी मशीनें मंगाई गई और रास्ता साफ करवाया गया। खासकर गर्मी की फसलें जैसे उड़द, तिल, मूंग आदि की कटाई के लिए किसान तैयार थे, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश से तैयार फसलें नष्ट हो गई। किसानों ने सरकार से नुकसान का सर्वे कर तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल और लाइफलाइन फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय फर्स्ट एड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में आज एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था आम लोगों को आपातकालीन हालात में प्राथमिक उपचार देने के लिए तैयार करना। यह आयोजन बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल और लाइफलाइन फाउंडेशन के संयुक्त सहयोग से हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों और इंडस्ट्री से जुड़े कर्मचारियों को सीपीआर जैसे जरूरी प्राथमिक उपचार सिखाना था। बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल की ये कोशिश रहती है कि कैसे हम अपने लोगों को, अपने देशवासियों को कैसे तैयार करें कि किसी भी तरह का दूसरे को किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इमरजेंसी पड़ती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो दे कैन हेल्प ईच अदर। एंड हमारा कंट्री जो है, कंट्री का मतलब होता है, देशभक्ति का मतलब होता है देश के लोगों की सेवा करना। और बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल इस तरह के प्रोग्राम करती रहती है कि जहाँ पर कुछ इस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, लोगों को डेवलप किया जा सके कि वो फर्स्ट एड वगैरह की जो सहायता जो है, इस तरह के एक्सीडेंट कहीं पर भी होते हैं, घर में, बाहर, काम के क्षेत्र में, वहाँ पर उन लोगों की मदद कर सकें। इसीलिए जो है हम फर्स्ट एड का प्रोग्राम हर महीने फर्स्ट सैटरडे को बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑर्गेनाइज करती है। और ये मैं बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम है जीपी नामदेव और हमारे मेन ऑर्गेनाइजर है ये अपना मिसेस अंजना कोठारी। शी इज़ अवर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ऑफ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपर ऑफ बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इस तरह से फर्स्ट सैटरडे को हम लोग फर्स्ट एड का ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और इसके ये हमारा लाइफ लाइन जो 108 की जो सेवा जो मिलती है लोगों को, 108 के सुब्रतो दास करके जो फाउंडर है पद्मश्री, उनके टीम जो है यहाँ पर आती है डॉक्टर्स की, और बड़ौदा प्रोडक्टिविटी काउंसिल के साथ मिलकर जो इंडस्ट्री के जो बहुत सारे नॉमिनेशन आते हैं फर्स्ट, वो करवाना चाहते हैं अपने लोगों को फर्स्ट एड का के बारे में नॉलेज दिलवाना चाहते हैं, वो ट्रेनिंग हम करते हैं। इसे होल डे प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जो होता है डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो भी लोगों को शाम को सारा लर्निंग करने के बाद उनका टेस्ट होता है, और टेस्ट होने के बाद में अगर उनको 50% से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ का। इसमें बेसिकली सीपीआर यानी कि सडन ऑफ किसी को भी अटैक आता है, हार्ट अटैक, राइट, तो उसको कैसे अपन क्योर कर सकते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो भी हैजार्ड्स होते हैं कि जैसे कि किसी की हड्डी टूट गई है तो इनिशियल उसको फर्स्ट एड कैसे दिया जा सकता है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इनिशियल ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वो पूरा फर्स्ट एड में होता है कि कैसे किसी की जान बचा सकते हैं या इनिशियल हम खुद से ही उसको कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो पूरा इसके रिलेटेड प्रोग्राम है फर्स्ट एड का। उसके अलावा फायर सेफ्टी करते हैं कि आजकल जो भी कंपनीज में फायर को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके प्रोग्राम्स भी हम करते हैं। उसके अलावा योगा डे आ रहा है तो योगा का प्रोग्राम भी हम करते हैं कि अवेयरनेस सबको हो। बेसिक जिस जिस प्रोग्राम से जिस जिसको अवेयरनेस मिल सके वो सारे प्रोग्राम हम करते हैं सर। बेसिकली कंपनीज से होता है क्योंकि कंपनीज में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा जैसे कि आज हमारे यहाँ पे एक खोडल करके भी आए, खोडल कॉर्पोरेशन से, तो वो कमाटी बाग से भी आए हुए हैं, ठीक है, कि जो जॉय ट्रेन चलती है उसमें से भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे कंपनीज में से, गवर्नमेंट है, ठीक है, बहुत सारी एनजीओज है,
कॉलेजेस है वगैरह, सबसे जो भी स्टूडेंट्स है वो भी आते हैं हमारे यहाँ पे। एम्प्लॉयज और स्टूडेंट्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। गुजरात की विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। इस बार मुद्दा है साइंस फैकल्टी में शौचालय और पीने के पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी का। छात्रों ने इस मामले को लेकर विरोध दर्ज करवाया है और प्रशासन को चेतावनी भी दी है। एनएसयूआई ने एक ज्ञापन सभा आयोजित कर विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे स्टाफ टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। ડીન બન્યા છે અમને તમને ખુરશીનો ડીન બનવાનો એટલો મોહ માયા છે ને સાહેબ કે તમે વિદ્યાર્થીઓનું વિચારતા નથી અને વિદ્યાર્થી નેતાઓ જાણે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્ન લઈને આવતા અમે અભદ્ર વસ્તુ બોલતા હોઈએ છીએ। આજે તમારી જ ફેકલ્ટી ઓફ સાયન્સ અને જે ખુરશી પર બેસવાનું તમને છે ને મોહ માયા છે ને સાહેબ, એ જ ફેકલ્ટી ઓફ સાયન્સના અમે પુરાવા લઈને આવ્યા છીએ। આ તમામ પુરાવા તમારી જ ફેકલ્ટીના છે સાહેબ। આ વિશે તમે શું કહેશો? સાહેબ જો આ એક અઠવાડિયામાં ક્લીન નહીં થાય ને તો તમારે જે વોશરૂમ છે ને છોકરાઓ અહીંયા આવશે, નહીં તો હું અહીંયા તાળા મારીને જઈશ સાહેબ। और साइंस फैकल्टी में काफ़ी विद्यार्थियों के लिए समस्या है। काफ़ी दिनों से जो साइंस फैकल्टी के इधर के जो प्रोफेसर है वो विद्यार्थियों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, वो मुद्दा भी अभी चल रहा है। साथ ही साथ डिपार्टमेंट में जब से विपुल कमलेकर डीन सर की जो पोस्ट है वो संभाली है, तब से उन्होंने कोई भी डिपार्टमेंट में जाके विजिट नहीं किया है। हमने आज फोटोग्राफ के साथ उनके सामने हम आज मेमोरेंडम दिया है और मांग की है कि जो भी इधर के वॉशरूम है वो तात्कालिक उसकी साफ सफाई की जाए, क्योंकि जो स्टाफ के टॉयलेट है, जो डीन सर के प्रोफेसरों के जो टॉयलेट है उनकी साफ सफाई वो मेंटेन करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों की जो समस्या है, विद्यार्थी की जो प्राइमरी जो फैसिलिटी है वो आप जाके देखेंगे तो इतनी गंदगी है कि विद्यार्थी उधर खड़ा नहीं रह सकता है। लाखों रुपए की ग्रांट आती है तो जहाँ कहाँ रही है, आप कैंटीन में जाके देखिए कि उधर कितना सारा कचरा सब पड़ा हुआ है, विद्यार्थी उसमें खाना खा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहा है। आज रोज एनएसयूआई आवेदन पत्र देने के लिए साइंस फैकल्टी पर आया है और मांग की गई है कि ऐसे जो भी वॉशरूम है वो तात्कालिक धोरण पर साफ सफाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय पर एनएसयूआई ये चीज को लेकर उग्र से उग्र आंदोलन वीसी ऑफिस पे और डीन ऑफिस पे करेगा। जैसे कि कई बार फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर छात्रों को पढ़ने वाली मुश्किल के दौरान फैकल्टी डीन को कई बार एनएसयूआई की ओर से रजूआत भी करने में आई थी, लेकिन साइंस फैकल्टी के जो डीन है वो कहीं ना कहीं कुर्सी अपनी बचाने के अंदर तुले हुए और छात्रों की समस्या को हल करने की तो बात ही नहीं करते। आज एनएसयूआई ने सभी पुरावे डीन के ओर रखे और एक अल्टीमेटम दिया है कि जल्दी से जल्दी जो वॉशरूम है वो क्लीन कराने में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्रों को जो समस्याएं पड़ रही है वो समस्या को दूर करने में आए। अब विद्यार्थियों ने आज मुझे ये फोटोग्राफ दिए हैं तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि 10 दिन के अंदर ये सफाई का काम हो जाएगा। और सिर्फ एक बार सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमेशा सफाई ही रहे इन जगहों पर, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572 606.
होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात एटीएस द्वारा कच्छ से पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर एटीएस ने जानकारी दी। गुजरात एटीएस ने एक बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा मामला उजागर किया है। कच्छ के दयापर में हेल्थ वर्कर के रूप में काम करने वाले सहदेव गोहिल को पाकिस्तानी जासूस के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। एटीएस गुजरात द्वारा सहदेव सिंह दीपूबा गोहिल करके एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कच्छ में काम करता है उसको धरपकड़ करके एक केस दाखिल किया है, जिसका डिटेल्स ऐसा है कि हमारा जो पुलिस सब इंस्पेक्टर राहुल गर्चर को एक बातमी मिली थी कि सहदेव सिंह गोहिल नाम का एक हेल्थ वर्कर एक पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ अने इंडियन नेवी का कुछ गुप्त माहिती उनको शेयर कर रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने एक टीम बनाया था, जिसका लीडर डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, उनके अंडर पीआई पीयूष देसाई साहब, पीएसआई धर्मेंद्र राठौड़, पीएसआई राहुल गर्चर और पीएसआई परेश वसावे के अंदर एक टीम बनाया गया था। उसके अंदर हमने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा हमने पूछपरछ करके 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई। उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था। बातचीत बढ़ी है। उसके बाद उन दोनों के बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी। उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है उसका फोटोज और वीडियोस मांगी थी। उसके दौरान 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज उसको शेयर करना शुरू किया था। उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था। उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे। और उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था। उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था। उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज करते थे
जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था वो दोनों पाकिस्तान से यूज किया गया था। इसी दौरान ये सारा इंफॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है। तो इसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भारद्वाज जो पाकिस्तान PIO है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सरदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया। वहीं इस मामले गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी अपनी बात रखी। प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने में बहुत ही बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कच्छ का ये नागरिक पाकिस्तानी महिला के हनी ट्रैप में फंसा हुआ था। खास तौर से यह व्यक्ति द्वारा इंडियन नेवी एवं BSF के महत्वपूर्ण एस्टैब्लिशमेंट की खबरें एवं फोटोज द्वारा ये पाकिस्तानी महिलाओं को निरंतर भेजता रहता था। ये व्यक्ति द्वारा एक सिम कार्ड भारत से खरीद के उसका एक्सेस ये पाकिस्तानी महिला को दिया गया था। उसी के साथ ये व्यक्ति ने पाकिस्तानी महिला से अनेक बार रकम प्राप्त की है। गुजरात के बनासकांठा जिले में पाकिस्तान की सीमा से एक घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। 23 मई की रात एक पाकिस्तानी घुसपैठिए ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। BSF जवानों ने पहले उसे चेतावनी दी थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद वो पीछे नहीं हटा और भारत में प्रवेश करने का प्रयास करता रहा, जिसके बाद BSF ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही ढेर कर दिया। डायमंड इंडस्ट्री की मंडी से जूझ रहे गुजरात के रतनकला क्षेत्र के कारीगरों के लिए आज एक बड़ी राहत की घोषणा हुई है। गुजरात के डायमंड उद्योग में बीते 3 वर्षों से गहराई मंडी के चलते हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 11 मार्च को ऑल गुजरात डायमंड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और कारीगरों के हित में निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। 74 दिन बाद आज 24 मई को राज्य सरकार ने बेरोजगार रतनकला श्रमिकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी है। જે 31/3/2024 પછી જેમને કામ ના મળ્યું હોય, જેને નોકરી ના મળી હોય કે જેને હીરા કારખાનામાંથી છૂટા કરેલ હોય, આ પૂર્વેમાં એવા રત્ન કલાકારોએ ઓછામાં ઓછા 3 વર્ષ કોઈ પણ હીરાના કારખાનામાં કામગીરી કરી હોવી જોઈએ। હાલ હીરા ઉદ્યોગમાં રોજગારીથી વંચિત હોવો જોઈએ। રત્ન કલાકારની ઉંમર 21 વર્ષથી વધારે હોવી જોઈએ। રત્ન કલાકારોના બાળકોને 1 વર્ષ માટે ફીના 100% લેખે પ્રતિ બાળક ભરવામાં આવેલ સ્કૂલ ફી મહત્તમ 13,500 ની મર્યાદામાં હોવી જોઈએ। જે કઈ ફીસ હશે એ ફીસમાં 13,500 પ્રમાણે DBT એટલે કે ડાયરેક્ટ બેંક ટ્રાન્સફર ના માધ્યમથી આપવામાં આવશે। જે આપણી RTE યોજના છે તેમાં બી આપણે ડાયરેક્ટ આપતા હોઈએ છે, એ જ રીતે આમાં બી મદદ કરવામાં આવશે। એકમના વીજ વપરાશમાં ગત વર્ષે એટલે કે 2023-24 જો 100 યુનિટ એની અગાઉ વાપરતા હોય અને એનો 25% ઘટાડો થયો હોય એવા એકમો આમાં લાભાર્થી બની શકશે। એકમો 31/3/2025 પહેલા જે આપણો ઉદ્યોગ વિભાગમાં જે રજીસ્ટ્રેશન હોય એવા એકમોને
આમાં લાભ મળશે. 31/3/2025 આ એકમોને ખાસ કરીને રત્ન કલાકારો જોડે જોડે ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ સરકાર દ્વારા તમામ નાના વેપારીઓ એ વધુમાં વધુ સારી રીતે વેપાર કરી શકે, વધુમાં વધુ ગુજરાતના યુવાનોને રોજગારી આપી શકે, તે માટે આ પેકેજના માધ્યમથી તમામ હીરાના નાના વેપારીઓ અને રત્ન કલાકારોને એક ખૂબ મોટો સહયોગ આપવાનો નિર્ણય એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની આ સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂपेंद्रभाई पटेलના માર્ગદર્શનમાં લેવામાં આવ્યો છે. गुजरात सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज को लेकर अब रत्न कला कारीगरों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. રત્ન કલાકાર માટે જે આર્થિક પેકેજ જાહેર કર્યું છે સારી બાબત કહેવાય અને આજની સરકારને અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ, પણ ખરેખર આમાં ક્યાંય ને ક્યાંય થોડું ડાયમંડ વર્કર યુનિયનની લાગણી દુભાણી હોય એવું લાગે છે કે જે આજે ડાયમંડ વર્કર દ્વારા જે માગણીઓ રાજ્ય સરકારને આપવામાં આવી હતી એમાંથી એક 13,500ની જે શિક્ષણ ફીની જાહેરાત કરી છે એ દરેક રત્ન કલાકારને લાગુ પડે એવું લાગતું નથી. 200 રૂપિયા વ્યવસાય વેરો હતો, રત્ન કલાકાર બોર્ડની રચના કરવામાં આવે, આવી ઘણી બધી માગણીઓ અમે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. એમાંથી એક શિક્ષણ ફીની જે જાહેરાત થઈ છે એ દરેક રત્ન કલાકારોને લાગુ પડે એવું લાગતું નથી અમને. આમ યોગ્ય છે ને આમ યોગ્ય નથી સાહેબ. જે 13,500 શિક્ષણ ફી મેકી તો રત્ન કલાકાર માટે શું? રત્નદીપ યોજના કરો, વ્યવસાય વેરો નાબૂદ કરો તો રત્ન કલાકારોને મળી શકે. અત્યારે 30,000 પગાર હતો, અત્યારે 12,000 થી 15,000 પગાર થઈ રહ્યો છે. તો કારીગરો શું કરે? રત્ન કલાકારો શું કરે? એક વર્ષમાં 70 આત્મહત્યા થઈ રહી છે, તો રત્ન કલાકાર માટે સહાય કરો કઈ, એવી સરકારની પાસે માંગણી છે. 2 दिन की जाहिरात में 74 दिन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस निर्णय को हम स्वागत करते हैं, परंतु उसमें जो क्राइटेरिया रखा उसमें कहीं ना कहीं छूट छाट हो ऐसी हम सरकार से अपेक्षा करते हैं. रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड, रत्न कलाकार व्यवसाय वेरो का नाबूद हो और आत्महत्या करना रत्न कलाकार के परिवार को मदद की जाए ऐसी हमारी मांग थी. तो ये मांग जल्दी से जल्दी स्वीकार करे और रत्न कलाकार को बड़ी राहत के तौर पे एक रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड की स्थापना करे ऐसी हमारी मांग है. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी दूसरी बार कश्मीर दौरे पर पहुंचे. राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे हैं. उन्होंने यहां पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की. वे स्कूली बच्चों से भी मिले, उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं. राहुल ने कहा कि सब जल्द ही ठीक हो जाएगा. आप इन हालात से बाहर आने के लिए खूब पढ़ाई करें, खूब खेलें और स्कूल में बहुत सारे दोस्त बनाएं. पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि ये बड़ी त्रासदी है, बहुत से लोगों की जान गई है और उन्हें काफी नुकसान भी हुआ है. मैंने उनसे बात की, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की. उन्होंने मुझसे कहा कि वे कुछ मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहते हैं और मैं उन्हें जरूर उठाऊंगा.